क्या आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है और आपको भी शायद बहुत पसंद होगी। तो चलिए आइए फटाफट से आपको एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाते हैं। छलावे की रात। ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी, पर काशी के माँ बाप को नहीं पता था कि उन्हें एक रात जयपुर में भी बितानी पड़ेगी, तो शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात होगी। ये बात तब की है जब 14 साल का काशी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता था। काशी के माँ बाप रमा और संजीव दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और वो दोनों शादी के बाद काम के सिलसिले में मुंबई शहर छोड़ के बाहर जा रहे थे। काश जब वो 5 साल का था तो बहुत सालों बाद काशी के पापा ने पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान की। अपने बेटे को दूसरी बार वो दिल्ली ले जाना चाहते थे ताकि वो अपने दादा दादी के साथ रह सके। काशी मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर अंधेरे में झांक रहा था। उसकी माँ रमा उसके पास ही सो रही थी। रमा को एक सपना आया। अपने सपने में रमा को अपना छोटा बेटा नितिन दिखा। यह बात बहुत अजीब थी क्योंकि अपने छोटे बेटे को नितिन को याद करना रमा बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। चलती ट्रेन में सो रही रमा के माथे में से पसीना निकलने लगा और एकदम से उसकी आंखों में खुल गई। काशी के पापा संजीव ने जब अपनी बेबी रमा को देखा तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। संजीव ने पूछा कि उसको अचानक क्या हुआ, पर रमा ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन जयपुर स्टेशन पहुंच गई, लेकिन ट्रेन में कुछ टेक्निकल परेशानी आ गई थी जिसकी वजह से सारे पैसेंजर को जयपुर में ही उतरना पड़ा, जिनमें काशी और उसकी फैमिली भी थी। काशी के पापा संजीव ने प्लान किया कि वो आज रात जयपुर में ही रुकेंगे और कल सुबह पहली ट्रेन से मुंबई के लिए निकल जाएंगे। रात के करीब 12 बज चुके थे और बहुत अंधेरा हो चुका था। काशी के पापा ने रेलवे स्टेशन के पास एक होटल बुक कर दी। उसमें चलकर जैसे कि काशी ने गेट के अंदर एंटर किया तो उसके सर में एक बहुत अजीब सा दर्द शुरू हो गया। उसके सर दिखने लग गया। काशी ने सोचा ये मामूली से सर दर्द है और इसलिए उसने उसके माँ बाप को बिना बताए वो बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। काशी और उसकी माँ एक रूम में सो गए और उसके पापा दूसरे रूम में, लेकिन रमा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो पूरे टाइम अपने छोटे बेटे नितिन के बारे में ही सोचने लगी थी। जब काशी 5 साल का था तब उसकी उंगली में उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था जिसका नाम नितिन था, लेकिन नितिन के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। 5 साल का काशी और करीब 1 साल का नितिन अपने माँ बाप के साथ संजीव और रमा के साथ ऐसे ही ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। काशी के पापा संजीव जयपुर से वापस लौटते थे छोटे से नितिन को पूरे टाइम अपने हाथ में ही पकड़ रखा था और रात में करीब 2:30 बजे 2 मिनट के लिए संजीव की आंख लग गई। ट्रेन के छूटने से जब संजीव की आंख खुली तो नितिन उनके हाथ में नहीं था। ये देखकर संजीव ने जल्दी से रमा को नींद से उठाया और उसे सब कुछ बताया। वे दोनों तुरंत नितिन को उसी ट्रेन में ढूंढने लगे। वो अपनी आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाए जब उन्होंने नितिन को ट्रेन के खुले हुए गेट के पास बैठा हुआ देखा। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। रमा और संजीव के जोर जोर से धड़कने लगे। वो लोग जैसे ही नितिन के करीब आगे बढ़े, ट्रेन में एक झटका लगा और नितिन ट्रेन के नीचे गिर गया, अंधेरे में गिर गया। रमा की ये देखकर चीख निकल गई। उन्होंने फौरन चेन खींचकर ट्रेन रोकी और बाहर निकलकर नितिन को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काशी उस समय बहुत छोटा था और उसके माँ बाप ने नितिन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। साल बीत गए और काशी को नितिन के बारे में कुछ नहीं याद रहा। यही वजह थी कि काशी को अपने छोटे भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब सोचते सोचते रमा की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ हलचल सुनाई दी। वो चुपचाप बिना हिले पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नज़र दीवार पर नहीं पड़ी, घड़ी पर पड़ी। रात के 3:30 बज रहे थे। एकदम से बगल के रूम का टेम्परेचर गिरने लगा और कमरे में बहुत तेज ठंड हो गई, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। रमा को जयपुर की गर्मी में तेज ठंड लगने लगी थी। रमा को कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तभी रमा के पीठ के पीछे से एक आवाज़ आई।
पीछे मुड़कर मुझे देखो ना, मैं हूँ आपका नितिन। रमा के कान में कोई बहुत धीरे धीरे उसे पुकार रहा था और पीछे मुड़ने के लिए बोल रहा था। वो आवाज़ सुनकर रमा की रूह कांप गई और डर के मारे रमा एक ही करवट में लेट रही। रमा को ऐसा लगा कि जैसे उसका छोटा बेटा नितिन वाकई उसे पुकार रहा है। वो मुड़ने ही वाली थी पर रुक गई। रमा को कहीं से याद आया कि जब कोई आत्मा पुकारती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कुछ देर तक आवाज़ें उसे यूं ही पुकारती रही और कुछ मिनटों बाद वो अपने आप बंद हो गई। ठंड भी अब धीरे धीरे कम हो रही थी और उनके रूम का टेम्परेचर भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। जब चीज़ें ठीक हुई तो जब काशी की माँ ने बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। कोई था तो वह काशी। रमा ने देखा कि काशी का मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें ऊपर छत की तरफ देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो काशी का मुंह अटक गया हो। रमा ने काशी के माथे पर हाथ रख के देखा तो वो पूरी तरह तप रहा था। काशी को बहुत तेज बुखार था। रमा ने काशी को दवाई खिलाकर उसके माथे पर गीली पट्टियाँ रखी लेकिन उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। फिर रमा ने दूसरे रूम में लेटे सचिव को उठाया और उसे सब बताया। जब माँ और सचिव वापस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि काशी जोरों से कँप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे दौरे पड़ रहे हों। अचानक से काशी की वो आंखें सफ़ेद पड़ गई और वो हवा में ऊपर जोड़ने लगा और तभी किसी बहुत ही छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। कमरे की सारी लाइट उछल पुछल करने लगी। दोनों लाइट भी बंद चल्लू एक साथ हो रही थी। रमा और संजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजीव जल्दी से होटल स्टाफ को चीखते हुए मदद को बुलाने लगा। जैसे ही होटल का स्टाफ वहां आया ऐसे ही काशी बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सारी लाइट ने भी जल बुझ करना बंद कर दिया। जब रमा काशी के पास गई तो काशी की आंखें बंद थी। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाए गए। लेकिन जैसे ही काशी होटल से बाहर निकला उसकी आंखें अपने आप खुल गई और उसका शरीर भी अब पहले की तरह तप नहीं रहा था। काशी को ज़्यादा कुछ तो याद नहीं था लेकिन उसने बताया कि उसे एक छोटा बच्चा अपने रूम की खिड़की पर दिखाई दे रहा था। उस रात रमा और सजीव काशी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। किसी तरह उन्होंने पास के हॉस्पिटल में पूरी रात काटी और सुबह होते ही उन्होंने बस में दिल्ली के लिए निकल गए और काशी पहले की तरह ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ नहीं हुआ हो। और सजीव और काशी और रमा एक पंडित के पास गए और उन्होंने पूरी कहानी उन पंडित को बताई। पंडित ने काशी को माँ बाप को बताया कि कल जो भी रूम में आकर रमा को पुकार रहा था वो उनका छोटा बेटा नितिन नहीं था बल्कि कोई और आत्मा जो उनको बड़ी यादगार को फायदा उठाकर अपना काम करवाना चाहती थी। उन्होंने काशी के सर पर हाथ फेर कर मुस्कुराते हुए बोला कि अब उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। पंडित ने आखिर में काशी के माँ बाप को अलग से बताया कि उनके छोटे बेटे नितिन की आत्मा अब भी उनके साथ है और हमेशा उन तीनों की रक्षा करने के लिए वहीं पर रहती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी ये हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी और ऐसी ही हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।